अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान। और अल्कीन्स के रिएक्शन में आज हम जिस रिएक्शन की बात करने वाले हैं वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और लैब में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। लैब में इसका क्या यूज़ है कि इस रिएक्शन को यूज़ करके हम डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कर सकते हैं कि कौन सी कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। 1 पे होगा, 3 पे होगा, 5 पे होगा, 6 पे होगा, कौन सी कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस रिएक्शन को यूज़ करके हम उसका पता कर सकते हैं। इससे पीछे हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ KMnO4, तो उस रिएक्शन का यूज़ क्या था कि उसके थ्रू हम पता लगा सकते थे कि आपका जो अननोन कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो अगर बच्चों हमने कंपाउंड देख लिया कि अनसैचुरेटेड है और अब हम पता करना चाहते हैं कि अनसैचुरेशन कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 3 पे है, कार्बन नंबर 5 पे है, एक्सेट्रा कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा और इसका नाम क्या है, ओजोनोलाइसिस। अगर बच्चों इसको इतना देखो तो ये क्या चीज़ है, ओजोन है, ठीक है। और ओजोन क्या होती है हमारे पास, O3, ठीक। तो O3 ओजोन है, इसको हमने ऐड करवाना है किस पे, अल्कीन पे। अल्कीन क्या थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो अब ओजोन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो कभी ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ठीक, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो होगा वो रेजोनेंस में होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम अल्कीन पे एडिशन करवाते हैं तो उसका डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे बच्चों आप सिंगल बॉन्ड लिख दो, ठीक, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ओजोन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यही है ना। अब ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ जोड़ दो, ठीक, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के साथ जोड़ दो, तो बस ये आपका चीज़ बन जाएगी कॉम्प्लेक्स। और ये जो बना है इसका नाम होता है मोनोओजोनाइड, ठीक है। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये जैसे ही बनता है वैसे ही ये खुद को रीअरेंज कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अनस्टेबल है और अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई भी चीज़ नहीं जाती, ठीक है ना। वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, रीअरेंज कर लेगा, इसकी यानी कि रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो रीअरेंजमेंट हो के ये कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ बनी है इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड, इसका नाम क्या है, ओजोनाइड, ठीक है। अब ये जो होता है ये स्टेबल होता है। अब क्या होगा कि इसको हमने रिड्यूस करवाना है। हम रिड्यूस इसको किस तरह से करेंगे कि जो आपके पास ओजोनाइड बना है इसमें आप क्या करो, वाटर लो और साथ में जिंक को यूज़ करो, ठीक है। जिंक प्लस वाटर आप यूज़ करोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगा, कैसे रिड्यूस होगा, तो इतनी चीज़ को बच्चों अलहदा कर दो, इतनी चीज़ को अलहदा कर दो, ठीक है। ये चीज़ भी अलहदा हो गई, ये ऑक्सीजन साथ में है, ठीक। अब ये जो कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 है ना, तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया। मैंने कहा था इतनी चीज़ को अलहदा कर दो, जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का तो इसकी एक वैलेंसी तो खाली हो गई, ठीक है। एक वैलेंसी किसके साथ है, कार्बन के साथ है, ठीक। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाती है, 2, इसकी भी एक वैलेंसी कम है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो, तो ये क्या बन रहा है, HCOH, और ये क्या होता है, फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड है। अगर इसको आप देखो तो ये भी क्या है, C2H हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने का डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या बन गया, फॉर्म एल्डिहाइड। कितने मालिक्यूल बन रहे हैं, 2 मालिक्यूल बन रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर इथीन की या कोई और अल्कीन की के अंदर ओजोन को ऐड करेंगे तो वो उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड हासिल कर सकते हैं। मैंने कहा था कि इंडस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट भी है और लैब के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने लैब की तो थोड़ी सी बात की थी, मैं वो अभी करूँगा भी। अब इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या यूजेस है कि इंडस्ट्री में बच्चों हम फॉर्मएल्डिहाइड
को या कोई और एल्डिहाइड को या कोई कीटोन को, ठीक है ना, इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाना है या एसिटाल्डिहाइड बनाना है या कोई और एल्डिहाइड बनाना है या हमने कोई कीटोन बनानी है तो हम ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और ये जो ऑक्सीजन होगा ये H2O के साथ मिलके H2O2 बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं लैब के अंदर कि किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो, जब ये था हमारे पास, ठीक है ना, ज़रा देखना बहुत आसान है। जब ये हमने इथेन यूज़ की थी तो क्या हो रहा है कि एक ऑक्सीजन आइटम इसके साथ, अगर मैं इसको देखना ज़रा कि ये था बच्चों CH2, ठीक, और ये भी था CH2, ये मैंने दोनों बॉन्ड जो थे ये इसको उठा के यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। तो ऑक्सीजन एक इसके साथ लगा दो, एक इसके साथ लगा दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है HCOH, यानी कि इसको मैं CH2O भी लिख सकता हूँ, CH2O, ठीक है ना। तो दो मॉलिक्यूल CH2O के बन गए हैं। जब ये चीज़ बनेगी इट्स मीन कि हमारे पास ये वाली चीज़ प्रेजेंट थी, ठीक है ना। अभी आपको समझ आ जाएगी जब मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। तो इधर आओ ज़रा, मेरे पास बच्चों प्रोपीन हो, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दो, ठीक है, और एडिशन डाल दो। ये CH अलहदा हो गया, CH3 अलहदा हो गई, इतनी चीज़ अलहदा हो गई है, इतनी चीज़ अलहदा हो गई है, ठीक है। इसके साथ एक O लगा दो और इसके साथ भी एक O लगा दो। तो ये कौन सी चीज़ बनी है, ये देखना बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ऑक्सीजन ने बॉन्ड कार्बन के साथ बनाना है, यहाँ पे भी कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, और ये क्या चीज़ है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो इससे हमें जो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना, जो एल्डिहाइड बनेगा उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अल्कीन प्रेजेंट है वो प्रोपीन है, और अगर प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे दूं ताकि समझ आ ही जाए, ठीक है, सारी आ जाए। तो देखना ज़रा, अगर मेरे पास कोई ब्रांच अल्कीन है जैसे ये वाली है, ठीक, और इसके साथ ये कार्बन है, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, इसको भी बड़ा कर सकते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। चलो, ये वाली अल्कीन है, अननोन कंपाउंड है, ठीक, हमने इसका टेस्ट किया KMnO4 के साथ या ब्रोमीन वाटर को यूज़ करके, तो हमें पता चला कि इसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अब हमने देखना है कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम ये रिएक्शन यूज़ करेंगे। जैसे ही हम इसको ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होता था कि जहाँ पे डबल बॉन्ड था उसको ख़त्म करो, इधर वाली चेन अलहदा कर दो, उधर वाली चेन अलहदा कर दो। तो ये मैंने CH3 अलहदा कर दी, ये कार्बन है इसके साथ, ठीक है। अब कार्बन के साथ कौन सी चीज़ आगे जुड़ेगी, इसकी वैलेंसी नहीं पूरी, ठीक है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आएगा, यहाँ पे आपने एक O लगा देना है, ठीक है, इसके साथ, और डबल बॉन्ड की जगह पे एडिशन लिखा, ठीक है, साथ में CH3 है, ये CH2 था, इसके साथ क्या लगाना है आपने, सिंपल O लगाना है। तो ये आपके पास इस तरह से ये एल्डिहाइड बना और ये एल्डिहाइड बना। इट्स मीन के जो दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं उनके सेंटर में क्या है डबल बॉन्ड था, ठीक। तो इस तरह से हम डिटेक्शन कर सकते हैं किसी भी डबल बॉन्ड की कि कौन सी जगह पे प्रेजेंट है इस रिएक्शन को यूज़ करते हुए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच। तो एक और छोटा सा रिएक्शन है जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मालिक्यूल्स मिल के एक बड़ा सा मालिक्यूल मैक्रो मालिक्यूल बना देते हैं। उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इथीन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉलीमराइजेशन शो कर सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इथीन जो है या कोई भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो है उसके बहुत ज़्यादा मालिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे N लगा लेता हूँ कि इसके N मालिक्यूल्स मिले और वो क्या करे हुए, पॉलीमराइज हुए, ठीक है। और पॉलीमराइज होके वो कन्वर्ट हो जाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इनका जो बॉन्ड होगा ना इस तरह से वो बनता जाएगा, मतलब इधर से एक मालिक्यूल जुड़ेगा, एक मालिक्यूल इधर जुड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 3 लड़के हों तो एक बाजू और उसने दूसरा बाजू उधर से पकड़ लिया, इस तरह से इसका बाजू पकड़ लिया,
और एक और लड़के ने, और उसका फिर आगे और लड़के ने पकड़ लिया। तो इस तरह से क्या होगा, एक बड़ा सा मालिक्यूल बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे पॉलीमर, ठीक। और ये जो सिंपल यूनिट था इसका, ठीक, इसको हम कहते हैं मोनोमर, ठीक है। ये क्या है, मोनोमर है। और डिफरेंट मोनोमर मिलते गए और एक बड़ा सा मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल बनाया जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। अब ये क्या था, इथीन थी, ठीक है। अथीन से जो पॉलीमर बनता है उसका नाम, उसको हम कहते हैं पॉलीथीन। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन या पॉली इथाइलिन भी बोलते हैं। ये जो पॉलीथीन होती है ये क्या चीज़ होती है, ये जो प्लास्टिक के बैग वगैरह नहीं होते, वो होते हैं पॉलीथीन के बने हुए, ठीक, जिनको हम इन्वेलप भी कहते हैं, वो सारे क्या हैं, पॉलीथीन से बनते हैं। अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन बनानी है ना, एक गुड क्वालिटी पॉलीथीन बनानी है, तो आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो। और वो कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, आप बच्चों एल्युमिनियम ट्राई इथाइल को यूज़ कर सकते हो, C2H5 थ्राइस, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 को यूज़ कर लो, या एल्युमिनियम ट्राई इथाइल को यूज़ कर लो। तो एक अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन आप बना सकते हो। क्योंकि आपने पॉलीथीन देखे होंगे ना, पॉलीथीन के प्लास्टिक के बैग जो होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें लाते हैं शॉप वगैरह से, तो उनमें से कोई अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई बुरी क्वालिटी का होता है, ठीक है। कोई बुरी क्वालिटी का तो आप कहते हो कि उसको डबल ट्रिपल कर दो, ठीक है, ताकि जो चीज़ है वो आपकी उसमें से गिरे ना। तो इसीलिए कोई अच्छी क्वालिटी का अगर आपने बनाना है तो आप ये यूज़ कर लो। नहीं अच्छी क्वालिटी का बनाना तो डायरेक्ट इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दो और प्रेशर दो। आई थिंक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है, और प्रेशर भी ठीक ठाक देंगे तो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पॉलीमराइजेशन, और इसके साथ ही अल्कीन्स के सारे रिएक्शन हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अल्काइंस को। तो कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।